बिहार की राजनीति में एक बार फिर सनसनी फैल गई है। महुआ के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के नेता मुकेश रोशन को कथित तौर पर व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकियां मिली हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। इस दावे के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क नजर आ रही हैं। आखिर इन धमकियों के पीछे कौन है? क्या वाकई किसी संगठित गैंग का हाथ है या फिर किसी ने सिर्फ दहशत फैलाने के लिए कुख्यात नाम का इस्तेमाल किया है? इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? पुलिस अब किन पहलुओं की जांच कर रही है और मुकेश रोशन ने अपनी शिकायत में क्या क्या खुलासे किए हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार से पूरी कहानी। हालांकि इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पूरा मामला पुलिस जांच के अधीन है, लेकिन इस खबर ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। मुकेश रोशन ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपी है। उन्होंने अपने आवेदन में मांग की है कि धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान जल्द से जल्द की जाए, मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उन्हें तथा उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण उनके परिवार के भीतर भय और सुरक्षा का माहौल बन गया है। पूर्व विधायक के अनुसार पिछले कई दिनों से उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल और मैसेज लगातार आ रहे थे। इन संदेशों में कथित तौर पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। उनका आरोप है कि संदेश भेजने वाले ने स्वयं को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए डराने की कोशिश की। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संदेश भेजने वाला व्यक्ति वास्तव में किसी आपराधिक गिरोह से जुड़ा था या केवल भय का माहौल बनाने के लिए उसने इस नाम का इस्तेमाल किया। मुकेश रोशन ने अपनी शिकायत में बताया कि शुरुआत में उन्होंने इन कॉल और संदेशों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उन्हें लगा कि ये किसी की शरारत हो सकती है। लेकिन लगातार जब कई दिनों तक एक जैसे संदेश और कॉल आते रहे तो उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया और पूरे घटनाक्रम की लिखित जानकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराई। बताया जा रहा है कि शिकायत के साथ उस मोबाइल नंबर की जानकारी भी पुलिस को सौंपी गई है जिससे कथित तौर पर धमकी भरे संदेश भेजे गए थे। अब पुलिस तकनीकी जांच के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि वो नंबर किसके नाम पर पंजीकृत है, उसका वास्तविक उपयोगकर्ता कौन है और क्या उसके पीछे कोई संगठित आपराधिक नेटवर्क सक्रिय है या नहीं। मुकेश रोशन ने अपने आवेदन में ये भी कहा है कि इस घटना के बाद उनके परिवार के सदस्य मानसिक तनाव में हैं। लगातार मिल रही धमकियों के कारण परिवार के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि जांच पूरी होने तक उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू उनके परिवार का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। मुकेश रोशन ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि सन 1993 में उनके पिता सहित परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। उस समय इस मामले में कई कुख्यात अपराधियों और प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए थे। यही कारण है कि वर्तमान में मिल रही धमकियों को वो हल्के में लेने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि उनका परिवार पहले भी हिंसा का दर्द झेल चुका है और इसलिए इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि ऐसे मामलों में देरी सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकती है। मुकेश रोशन का कहना है कि ये कोई एक दिन की घटना नहीं बल्कि कई दिनों से लगातार चल रही प्रक्रिया थी।
व्हाट्सएप कॉल, इंटरनेट कॉल और धमकी भरे संदेश लगातार आते रहे। शुरुआत में उन्होंने इसे महत्व नहीं दिया, लेकिन बाद में जब ये सिलसिला जारी रहा तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन कथित धमकियों के पीछे कौन हो सकता है? क्या वास्तव में किसी संगठित आपराधिक गिरोह का हाथ है? या फिर किसी व्यक्ति ने केवल डर पैदा करने के उद्देश्य से एक चर्चित गैंग का नाम इस्तेमाल किया है? इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल किसी के पास नहीं है और इसका खुलासा केवल पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अगमकुआं थाना प्रभारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके थाने में अभी तक कोई औपचारिक लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी और कानूनी जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। हाल के वर्षों में देश के कई राज्यों में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप कॉल और इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए धमकी देने की घटनाएं बढ़ी हैं। कई मामलों में जांच के बाद सामने आया है कि कुछ लोगों ने केवल दहशत फैलाने के उद्देश्य से बड़े आपराधिक गिरोहों का नाम इस्तेमाल किया था। वहीं कुछ मामलों में वास्तविक अपराधियों की संलिप्तता भी साबित हुई थी। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर माध्यमों से धमकी देने के मामलों में वृद्धि हुई है। ऐसे मामलों में मोबाइल डेटा, इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल फॉरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस की साइबर टीम भी आवश्यकता पड़ने पर इन तकनीकों का उपयोग कर सकती है ताकि संदेश भेजने वाले की वास्तविक पहचान सामने लाई जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक व्यक्ति को इस प्रकार की धमकी मिलती है तो ये केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का विषय नहीं रह जाता, बल्कि कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा भी बन जाता है। ऐसे मामलों में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक होती है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सामने आई जानकारी शिकायतकर्ता के दावों पर आधारित है और पुलिस जांच अभी जारी है। अभी तक किसी भी एजेंसी ने आधिकारिक रूप से ये पुष्टि नहीं की है कि धमकी देने वाला व्यक्ति वास्तव में किसी आपराधिक गिरोह से जुड़ा था। इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा। अब पूरे बिहार की नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस कथित धमकी के पीछे कौन था, उसका उद्देश्य क्या था और क्या वास्तव में किसी बड़े आपराधिक नेटवर्क की संलिप्तता थी या फिर ये केवल भय का वातावरण बनाने की कोशिश थी। आने वाले दिनों में जांच के नतीजे इस मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दे सकते हैं और राजनीतिक हलकों में चल रही चर्चाओं पर भी विराम लग सकता है। बहरहाल हमारी इस आज की विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।